आज हमारी संवाद की बैठक संवाद की बैठक तो आज संगठन विषय नीचे तक हमने उसको रिवाइज करने का काम। अभी थोड़े दिन पहले आपको दिया वो न सहेगा राजस्थान के विषय में जोरदार अभियान पूरे राजस्थान में चला और पूरे राजस्थान में सचिवालय का घेराव किया और लाखों लोग उसमें पहुंचे और उसमें एक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ और सरकार को ये कहना कि झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आज कांग्रेस की सरकार के बारे में हम बताऊं मैं महाघेराव के बारे में, तो सरकार जो कांग्रेस की सरकार है हर मोर्चे पर फेल है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए अनेक कानून लाए गए, देश की उन्नति के लिए अनेक कानून लाए गए। दूसरी तरफ इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसमें देश की उन्नति में देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने बाधाएं उत्पन्न की, लोकसभा को व्यवधान उत्पन्न किया, राज्यसभा में व्यवधान उत्पन्न किया और इस हद तक किया कि उन्होंने लोकसभा के चेयर को राज्यसभा के चेयर का भी अपमान किया। तो ये आपको एक तरफ दो ट्रिप है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा का उपयोग देश की उन्नति और सम्मान के लिए, आम जन की उन्नति के लिए, उसकी रक्षा के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ जो परिवारवादी पार्टियां हैं और जो गठबंधन परिवारवादी हैं वो अपने हित के लिए, राष्ट्र का हित अपने हित के लिए, अपने दल के हित के लिए और निजी हित के लिए इस संसद के पवित्र मंदिर को भी बाधित करने का काम कर रहे हैं। भरतपुर संभाग में बीजेपी की बहुत अच्छी स्थिति रहेगी क्योंकि मैं समझती हूँ भरतपुर संभाग पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी पर पूरा भरतपुर संभाग ही नहीं पूरा देश विश्वास करता है। इसलिए भरतपुर संभाग में ही नहीं पूरे संभाग की सीटें हमारे पक्ष में है क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार करा है, आज आप देखिए कि झूठ बोलकर लोगों को गड़गड़ लाकर जो किसानों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी, आज वो सामने आ रहा है। उनके एक भी वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए जनता उनसे त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करती है। इसलिए पूरे संभाग में हमारी सारी की सारी सीटें हैं। देखिए संगठनात्मक मीटिंग थी और वो हमारी 4 घंटे चली थी, तो हम सभी सह प्रभारी जी, हम सभी सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग जिस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती से खड़ी रहती है और उसी के लिए हमें जो कि आज हम सभी को दिशा निर्देश मिले उसमें सभी लोगों को फॉलो करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है, यही हमारा एक एजेंडा है। बूथ तक कैसे काम करें, पार्टी कैसे मजबूत करें, उस सब के बारे में जहाँ तक सेंटर की बात आई तो सेंटर की बात में यह था कि आज कांग्रेस के पास कोई वजूद तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ विघन डालने की तरह और उन्हें हर चीज़ में वॉकआउट कर देना, बाहर निकल जाना और उनका हाँ हुला करना, इसलिए लोकसभा सेशन नहीं चल पाई। जहाँ तक आपने बात की भरतपुर में कैसे जीतेंगे, यहाँ के माध्यम में भरतपुर में जिस हिसाब से हमें पीछे नुकसान हुआ था तो ना तो अजमेर से लगा के यहाँ तक सिर्फ ये तक हमारा समाज बाहर निकल गया था, उसकी वजह से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और 2013 में भी इस संभाग के सारे में प्रभारी था, तो ना तो हमारी सारी सीटें जीती थी। आज भी मैं आप सबके सामने वादा करता हूँ कि हमारी SC SC जितनी सीटें 100% सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगी। ये हमारे पास हम पब्लिक में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आगे आने वाले टाइम में क्योंकि गवर्नमेंट का जो स्तर है बहुत नीचे गिर गया।